नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, मतदाता सूची से लेकर आपदा राहत और स्क्रैप नीति तक। हिमाचल में फिर कुदरत का कहर, मंडी में फटा बादल। राज्यपाल की PM से मुलाकात, आपदा और नशा मुक्त अभियान पर हुई बात। हिमाचल में 100 स्कूल बंद, 120 मर्ज, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सड़क पर उतरे किसान बागवान, सचिवालयों के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। HRTC में बड़ा बदलाव, किराया घटा, पास हुए ऑनलाइन। राज्यों की संतान बनी नीति का अब हिमाचल सरकार उठाएगी पूरा खर्च। हिमाचल में फिर अलर्ट, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल कैबिनेट ने नगरपालिका चुनाव नियम 2015 में अहम संशोधन को मंजूरी दी है। अब एक बार चुनाव अधिसूचित होने के बाद मतदान सूची में ना तो नाम जोड़ा जाएगा और ना ही हटाया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम जारी रखने का अधिकार और उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को ही दिए जाएंगे। वहीं मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि मनोनीत सदस्य अब निर्वाचित सदस्यों के साथ ही शपथ ले सकेंगे। वहीं शहरी निकाय में नई योजनाएं और पुनर्गठन भी मंजूर हुए हैं, जैसे कि मंडी के नागचला और नैरचौक क्षेत्रों में पुनर्गठन, कांगड़ा की चवाली नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा और सुन्नी को नगर पंचायत में बदला गया है। सरकार ने स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में 50% छूट देने का भी निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि अब आपदा के नुकसान की दोबारा पुष्टि होगी। वहीं फील्ड टीमें मौके पर जाकर नुकसान का मूल्यांकन करेंगे। इस बार मकान क्षतिग्रस्त होने पर केंद्र से मिलने वाले 1.30 लाख के बजाय राज्य सरकार कुल 7 लाख रुपए तक की राहत देगी। साथ ही फसलों के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। जेल रोड इलाके में नाले ने रौद्र रूप ले लिया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। रात करीब 3 बजे भारी बारिश के बाद मलबा सीधे लोगों के घरों में घुस गया। 20 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। मंडी शहर के अलावा अलग अलग इलाकों में 40 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई है। वहीं चंडीगढ़ मनाली 4 लेन कई जगहों पर बंद हो गया है। 4 मील, 9 मील और दवाड़ा में सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई है। मंडी जोगिंद्रनगर 4 लेन भी लैंडस्लाइड के कारण बंद है। स्थिति को देखते हुए मंडी सब डिवीजन के सभी स्कूलों को भी आज छुट्टी पर कर दिया गया था। सुकेदी खड्ड भी उफान पर है और उसका पानी कई घरों में घुस चुका है। फिलहाल SDRF और जिला प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुई नुकसान की जानकारी दी। राज्यपाल ने बताया कि मंडी और अन्य इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। लोगों के घर, खेत और जान माल का नुकसान हुआ है। खासकर 30 जून की रात 15 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। इसके अलावा राज्यपाल ने नशा मुक्त हिमाचल अभियान की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर तक नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा रही है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को काशी में हुए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत सम्मेलन की जानकारी दी और कहा कि काशी घोषणा पत्र को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्रों की कमी के चलते बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 100 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इनमें 72 प्राइमरी और 28 मिडिल स्कूल शामिल है। इसके साथ ही 5 या उससे कम छात्रों वाले 120 प्राइमरी स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है, जिसे राज्य कैबिनेट पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की सहमति के बाद ये आदेश लागू किए गए हैं। इन स्कूलों को 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में मर्ज किया गया है। अब मर्ज हुए स्कूलों के छात्रों को नजदीकी स्कूलों में रजिस्टर किया जाएगा। वहीं शिक्षकों और अन्य स्टाफ को जरूरत के अनुसार अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों का गुस्सा आज सड़कों पर नजर आया। मंगलवार को किसान सभा और सेब उत्पादक संघ की अगुवाई में किसानों ने टॉयलेट से सचिवालयों तक रैली निकाली और बाद में सचिवालयों के पास चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार बेदखली और घरों में तालाबंदी जैसे फैसलों पर तत्काल रोक लगाए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाकर सचिवालयों की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। HRTC ने सुपर लग्जरी बसों का किराया 15% घटाया है। हिम बस प्लस कार्ड से यात्रा करने पर कुल 20% तक की छूट मिलेगी। छात्रों और कर्मचारियों के रियायती पास अब ऑनलाइन बनेंगे और स्मार्ट RFID कार्ड दिए जाएंगे। बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग और निरीक्षण अब डिजिटल सिस्टम से होगी। वहीं कर्मचारियों को हिम एक्सेस पोर्टल के जरिए सैलरी और TADA की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। सभी बस अड्डों पर CCTV लगेंगे। मंडी भराड़ी में नया बस अड्डा बनेगा। अब वर्दी का रंग होगा खाकी और ढाबा नीति भी होगी लागू। चार्जिंग स्टेशन और फ्यूज
आउटलेट खोलने की भी मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आई बाढ़ के बाद 10 महीने की नीतिका, जो अपने पूरे परिवार को खो चुकी है, अब राज्य की संतान बन गई है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत राज्य सरकार ने नीतिका की शिक्षा और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया है। ये योजना वर्ष 2023 में अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। नीतिका के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। मंडी के तलवाड़ा गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में नीतिका ने अपने माता पिता और दादी को खो दिया, लेकिन वह खुद मलबे के बीच चमत्कारी रूप से बच गई थी। अब सरकार नीतिका को पूरी कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी, ताकि उसका जीवन बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके। मौसम विभाग ने मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और वाटर लॉगिंग की आशंका जताई गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। शिमला शहर में भी तेज बारिश का अलर्ट है, जबकि चंबा, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 30 जुलाई से थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन बारिश का सिलसिला कुछ जिलों में जारी रहेगा। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है। फिलहाल राज्य में 269 सड़कें, 449 ट्रांसफार्मर और 98 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित है। अकेले मंडी जिले में ही 177 सड़कें और 540 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।